ताहयात नाहली से मुतालिक अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद। सुप्रीम कोर्ट ने मुतासरीन से तहरीरी जवाब मांग लिया। अदालत की हिदायत पर अखबारात में इश्तिहार भी जारी कर दिया गया। इश्तिहार में कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)(f) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 के तहत नाहली की मुद्दत का सवाल उठा। अदालती फैसले का असर आइंदा आम इंतखाबात में उम्मीदवारों पर भी हो सकता है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार चाहें तो अदालत में अपना जामिया तहरीरी जवाब जमा करा सकते हैं। आम इंतखाबात के लिए मैदान सज गया। उम्मीदवार कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराने में लग गए। कौमी और सूबाई असम्बली के लिए उम्मीदवारों के लिए कागजात जमा करवाने वालों के लिए 22 दिसंबर आखिरी तारीख। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। करोड़ों अवाम के मुंतखब वजीर आजम को 4 बंदे कुर्सी से उतार देते हैं। मुझे 5 साल के लिए नहीं ताहयात नाहल किया गया। नवाज शरीफ की जीत के डर से जिस लाडले को लाया गया उसने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। जो मुल्क पर गुजरी उस पर हर पाकिस्तानी को दुख है। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। सीपैक आया, किसने बनाया? मोटरवेज किसने बनाई? क्या हमारे अलावा भी किसी ने कोई काम किया? मेरे दौर में मुल्क खुशहाली की जानिब गामजन था। खित्ते में हम सबसे आगे थे। अमरीकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दे दिया। साबिक सदर को कैपिटल हिल हमला केस में अदालत की जानिब से नाअहल करार दिया गया। अमरीकी रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की नाअहली का फैसला सुनाया। अदालती फैसले का इतलाक सिर्फ कोलोराडो पर होगा। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाज चौहान ने साबिक अमरीकी सदर के फैसले पर रद्द-ए-अमल में कहा, पाकिस्तानी ट्रंप जेल में देसी बकरे और मुर्गे खा रहा है। अमरीकी अदालत का फैसला रूल ऑफ लॉ की आला मिसाल है। पाकिस्तान में 9 मई को रियासती इदारों पर हमला किया गया। देखना यह है अदालतें पाकिस्तानी ट्रंप से मुतालिक क्या फैसला करती हैं। तहरीक इंसाफ की मजबूत विकेट गिर गई। मियांवाली से पीटीआई के साबिक एमएनए अमजद अली खान न्याजी ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। तहरीक इंसाफ से अलहदगी का वीडियो बयान जारी कर दिया। 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, सेहत की खराबी के बायस इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अमजद अली खान गुज़िश्ता 2 माह से जेल में है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर। खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल का नफाज जरूरी करार दे दिया। वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक और मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी। अवाम की भरपूर हिमायत से आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ का मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की जरूरत पर जोर। JUIFA और MQM ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसीह का मुतालबा कर दिया। अभी उम्मीदवार फाइनल नहीं हुए। आखिरी तारीख में 3 दिन की तौसीह की जाए। दोनों जमातों ने इलेक्शन कमिश्नर को तारीख आगे करने के लिए खत लिख दिया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने खत में कहा कि पार्टी टिकट के लिए मजीद वक्त दरकार है। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी ने भी तारीख बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। JUIFA और MQM ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसीह का मुतालबा कर दिया। अभी उम्मीदवार फाइनल नहीं हुए। आखिरी तारीख में 3 दिन की तौसीह की जाए। दोनों जमातों ने इलेक्शन कमिश्नर को तारीख आगे करने के लिए खत लिखा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने खत में कहा, पार्टी टिकट के लिए मजीद वक्त दरकार है। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी तारीख बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। आम इंतखाबात के लिए मैदान सज गया। उम्मीदवार कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराने में लग गए। कौमी और सूबाई असम्बली के कागजात जमा कराने वालों के लिए 22 दिसंबर आखिरी तारीख। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। ताहयात नाअहली से मुतालिक अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद का मामला। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अखबारात में इश्तिहार जारी कर दिया गया।
इश्तिहार में कहा गया कि आर्टिकल 62(1)(f) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 के तहत नाअहली की मुद्दत का सवाल उठा। अदालती फैसले का असर आइंदा आम इंतखाबात में उम्मीदवारों पर भी हो सकता है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार चाहें तो अदालत में अपना जामे तहरीरी जवाब जमा करवा सकते हैं। इलेक्शन के लिए टिकट्स की तकसीम का अमल। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के नामों पर हतमी गौर। नवाज शरीफ की तमाम लीगी उम्मीदवारों से मुलाकातें और इंटरव्यूज। आर्मी चीफ की अमरीकी थिंक टैंक के नुमाइंदों से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में अमरीकी थिंक टैंक के नुमाइंदों से 2.5 घंटे तक मुलाकात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, खित्ते और मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $35 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की मंजूरी राइज 2 प्रोग्राम के तहत दी गई। प्रोग्राम से पाकिस्तान के पावर सेक्टर के बेहतर इंतजाम में भी मदद मिलेगी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को फौरी मालियाती और साख्ती इस्लाहात की जरूरत है। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर, बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। बिजली ₹4.66 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरख्वास्त नेपरा को जमा करा दी। इजाफा नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। दरख्वास्त की समाअत 27 दिसंबर को होगी। नेपरा से मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। गजा में फलस्तीनियों की खून रेजी ना रुक सकी। जालिम इसराइली फोर्सेस के आर्जी जंगबंदी की कोशिशों के साथ फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले। सेहोनी फौज ने एक रोज में 100 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। रफा में रिहायशी इमारतों पर बमबारी से 50 अफराद शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 19,660 से जायद हो गई। मगरबी किनारे के इलाकों में इसराइली फोर्सेस के छापे कई मासूम फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। गजा में जंगबंदी से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में नई करारदाद पर वोटिंग आज होगी। रुकन ममालिक का करारदाद के मुसवदे पर इख्तलाफ की वजह से वोटिंग मुसलसल 2 रोज मौखिर की गई। इसराइल और अमरीका करारदाद में जंगबंदी की इस्लाह इस्तेमाल करने के मुखालिफ। इसराइली सदर एक और आर्जी जंगबंदी पर आमादा। गैर मुल्की सफीरों से गुफ्तगू करते हुए कहा, यरगमालियों की रिहाई के लिए गजा में इंसानी बुनियादों पर एक और वक्फा चाहते हैं।